हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार गाड़ी ने 24 साल की निकिता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। निकिता गुरुग्राम की एमएनसी में काम करती थी और फिलहाल एक शादी अटेंड करने के लिए अपने घर आई हुई थी। उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हर्ष बजाज। हर्ष, ये घटना काफी दुखद है। कब आपको जानकारी मिली और आपने क्या देखा? आप मानते हैं कि पुलिस वाले की लापरवाही थी? आप साथी थे, तो क्या क्या हुआ था? वो शादी अटेंड करने नहीं आ रही थी। मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मेरे को डॉक्टर पे दिखाने आ रही थी। तो उसके बाद हम लोग ई रिक्शा पे आ रहे थे, साइड में ई रिक्शा चल रहा था, तो पुलिस वाला दारू पी के वरना गाड़ी में आया और सीधा आके ऑटो के पीछे ठोका और ऑटो का बैलेंस बिगड़ा ई रिक्शा का, तो वो नीचे गिर गई और उसने भगाने के चक्कर में कट मारा राइट से ही और निकिता के ऊपर चढ़ाता हुआ निकल गया। उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने जाके रेलिंग पे मार दी और फिर उतर के भागने लगा, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि दारू के नशे में था। यानी आप कह रहे हैं टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मी भागना चाह रहा था, इसी जल्दबाजी में उसने निकिता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? हाँ जी, क्योंकि घसीटता हुआ ले गया। वो क्या है तो दोनों टायर निकाल चुका था वो उसके ऊपर। अच्छा। उसके बाद जाके कहीं आगे जाके रीलिंग पे लगी है गाड़ी तो रुकी है। तो अगर गए थे वो टक्कर मारते ही ब्रेक मार लेता तो शायद आज मेरी बहन मेरे साथ जिंदा होती। मामूली चोटें आती है उसको? हाँ, मामूली चोट आती, नहीं तो एक टायर भी चढ़ता तो भी बचने का चांस होता। दोनों टायर उसके ऊपर से निकाल दिए उसने। अच्छा, जब ये घटना हुई तो वो पुलिसकर्मी नशे में था और क्या वर्दी में था? वर्दी में था और नशे में था। उसका नाम या कोई जानकारी पुलिस ने बताई अमित आपको? कुमार, अमित कुमार नाम है उसका। कहाँ तैनात था, ये कुछ जानकारी मिल पाई आपको? हाँ जी, उसका तैनात बलदेव का में था। अच्छा, आप ये बताएं कि निकिता क्या करती थी गुरुग्राम में और यहाँ छुट्टियों के लिए आई हुई थी? वो एमएक्स कंपनी में काम करती थी। तो वो एक्चुअल में मेरा इलाज चल रहा गया था पिछले 6 महीनों से, तो उसके लिए मेरे को छोड़ने आई थी वो घर पे, क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हुई। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं ली मेडियन होटल में काम करता हूँ, तो वहाँ पे वो मेरे को छोड़ने आई थी। तो इसलिए उसका वीकेंड था तो उसने 1 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ली ताकि वो मेरे को छोड़ के जा सके, कि अकेला ना हूँ मैं। तो मेरे से बट फिर रास्ते में ऐसा हो गया। हर्ष, हम समझ सकते हैं परिवार के लिए बहुत दुखद बात है, लेकिन आपको लगता नहीं आपकी बहन का एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर था? वो गुरुग्राम में एक एमएनसी में काम कर रही थी, ऐसे बेदर्दी से एक पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में उसको कुचल के मार डाला। सर देखिए, पुलिस वाला मैंने पकड़ लिया था उसी टाइम। मैंने पहले बहन को हॉस्पिटल भेजा क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी, और मैं पुलिस वाले को भी साथ हॉस्पिटल लेके गया कि पुलिस वगैरह को का अगर मैं वेट करता वहाँ पे तो कब आती और कब सब कुछ होता। एम्बुलेंस का भी नंबर नहीं लगा मेरा उस टाइम पे, तो मैंने ऑटो में बिठाया उसको, पहले हॉस्पिटल भेजा, पुलिस वाले को पकड़ा और उसको साथ लेके हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर चुका था। फैमिली वाले डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और जब हॉस्पिटल गए हैं डॉक्टर्स ने चेक किया, उन्होंने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने जवाब दे दिया, कह रहे बुरी तरह से गाड़ी से कुचल दिया। उसके अंदर पूरी इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो कंटिन्यूस उसके मुंह, नाक, कान से खून निकल रहा था अगले 3 से 4 घंटे। रात हम 1:30 से 2 बजे तक हॉस्पिटल में थे, लगातार उसके मुंह, नाक और कान से खून निकली जा रहा था। अच्छा, निकिता गुरुग्राम में क्या प्रोफाइल था? आपने बताया एमएनसी में काम करती थी। एमएक्स में काम करती थी वो कंपनीज की प्रोफाइल्स हैंडल करती थी फॉर रिगार्डिंग द बुकिंग्स एंड एवरीथिंग। यस। तो अच्छा, उनका भी करियर शुरू ही हुआ था, उससे पहले घटना हुई? हाँ जी, उसका करियर अभी तो अच्छा चल रहा था, तो अब तो ये होगा। तो परिवार में आप एक भाई एक बहन ही हैं? हाँ जी। तो हर्ष बजाज हैं, अभी सदमे में हैं और ये घटना के वक्त साथ में मौजूद थे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर वो पुलिसकर्मी पहले जब उसने ई रिक्शा को हिट किया, अगर वो तब रुक जाता और गाड़ी लेकर भागने की कोशिश ना करता और निकिता के ऊपर गाड़ी एक बार फिर से ना चढ़ाता, तो शायद निकिता की जान बच सकती थी, उसको मामूली चोटें आती। लेकिन पुलिसकर्मी ने, जो कि नशे की हालत में था, वहां से भागने का प्रयास किया और इसी भागने के प्रयास में उसने गाड़ी से दोनों टायरों से निकिता को कुचल दिया बुरी तरह, जिससे उसको काफ़ी इंजरी हुई और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जो चश्मदीद हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निकिता का भाई हर्ष उस वक्त घटना के दौरान अपनी बहन के साथ ही मौजूद था। उसका ये कहना है कि अगर पुलिसकर्मी पहली बार जब उसने ई रिक्शा को हिट किया तो उसके बाद वहां पर रुक जाता या भागने की कोशिश ना करता तो शायद निकिता बच सकती थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में भागने का प्रयास किया और जब निकिता नीचे गिरी हुई थी, उसको मामूली चोटें आई हुई थी, तो एक बार फिर से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे निकिता की मौत होगी। हमारे साथ देवेंद्र बजाज हैं, जो कि निकिता के चाचा हैं। देवेंद्र जी, इस घटना की जानकारी कब मिली आपको और आपको लगता है कि इस पूरे मामले में वो पुलिसकर्मी अगर गाड़ी लेकर भागने का प्रयास ना करता, निकिता पर गाड़ी ना चढ़ाता, तो शायद वो बच जाती, उसे मामूली चोटें आती? जी बिल्कुल बच जाता। एक्चुअली जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपने घर पे ही था उस टाइम, कुदरती, तो मेरे को कॉल आई कि ऐसे ऐसे
हमारी भतीजी जो हमारी बेटी है, हमारे परिवार की शान, शाइन स्टार को हमारे पूरे परिवार के हम 5 भाई हैं। सबसे पहला बच्चा है हमारे परिवार का, बहुत प्यारा बच्चा है। तो मुझे खबर मिलती है कि ऐसे ऐसे करके पुलिस वाले ने उसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया है, तो हॉस्पिटल पहुंचो। मैं जिस हालत में खड़ा था बस सिविल हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, लेकिन आगे का सीन देख के बहुत दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का भी क्राउड बहुत था और पब्लिक जो बहुत बेकाबू हो रही थी। हमारी पूरी फैमिली वाले उसको देख के इतना सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जब आप पहुंचे वहां तो पुलिसकर्मी वहीं था, नशे की हालत में था? बिल्कुल, उसको अंदर मेडिकल के लिए ले जाया गया था, वहाँ पे अंदर ही बैठा था वो, बिल्कुल शांत था वो। भाई उसकी इतनी हालत ख़राब थी ना, आप यकीन मानो कि वो अपनी जैकेट भी नहीं पहन पा रहा था, इतनी बुरी हालत में था वो। और पता नहीं वो गाड़ी कैसे चला रहा था। अगर वो गाड़ी हिट करके भी रोक देता तब भी हमारा बच्चा सेव होता, आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। 25 साल का हमारा बच्चा, हम शादियों की तैयारी में जुटे हैं सारे चाचा मिलके कि चलो हमारे परिवार में सबसे पहली शादी होगी, लेकिन बस ये पुलिस वाले का को एक बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, कि दारू पी के इतना आम पब्लिक को क्या सेव करेंगे ये, जो खुद ही अपने पे कंट्रोल नहीं है इनका। यूनिफॉर्म में नशे की हालत में? बिल्कुल यूनिफॉर्म में था, नशे में। अमित कुमार उसका बैच लगा हुआ था, हमने नाम पढ़ा तो हमने उससे बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन बात भी नहीं कर पा रहा था वो, के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे थे, इतने ज़्यादा नशे में था। मेरे को समझ नहीं आ रही कि वो गाड़ी लेकर निकल कैसे गया रोड पे। अच्छा देवेंद्र जी, आपने कहा कि निकिता शाइनिंग स्टार थी परिवार का, गुरुग्राम में जाकर एक बड़ी एमएनसी कंपनी काम कर रही थी, परिवार की मदद कर रही थी, और जो परिवार के बाकी बच्चे उनके लिए भी एक तरह से आदर्श बनी हुई थी कि अपनी मेहनत कर रही थी। तो ये परिवार के सपने भी बिखर गए हैं? बिल्कुल बिखर गए, सपने क्या रह गए जी। बच्चा कुछ ना भी करे, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बच्चा शोल्डर से ऊपर चला जाए तो वो उसकी गन्ना करना मुश्किल होता है। तो जैसे वो अपनी करियर बनाने में लगी थी, बच्चे के बहुत ड्रीम्स है कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे ऐश कराऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को, जो मेरे पेरेंट्स ने पाल पोस के बड़ा किया, स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं उस मुकाम पे पहुंची हूँ। अभी थोड़ा सा उसने तरक्की करना शुरू किया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बाकी पुलिस वाले को मैं तो यही कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई, बाकियों को भी सबक लेना चाहिए इस चीज़ से, और सबके लिए एक मिसाल बननी चाहिए पुलिस वालों के लिए कि दारू पीकर, कम से कम इतनी दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। हमारे घर का बच्चा तो चलो नहीं बचा, अब वो वापिस तो नहीं आ सकता, लेकिन शायद इस चीज़ से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही शायद आने वाली और लोग काफ़ी सेव हो जाए इस चीज़। तो पुलिस आपकी सही सहायता करिए, आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अभी तक हमने रात को जितना भी देखा, पुलिस ने काफ़ी हद तक हमें कोऑपरेट किया। अभी भी हम यहाँ पे बैठे हैं तो सुबह से भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि मेन हेड आप साहब आए थे, उन्होंने भी कहा टेंशन ना लो, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई अच्छी होगी और न्याय मिलेगा हमारे बच्चे को। तो देवेंद्र हैं निकिता के चाचा, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अगर पुलिसकर्मी वहां से भागने का ऊपर गाड़ी उसको हिट करने के बाद फिर से ना चढ़ता तो शायद बच सकती थी, और साथ ही पुलिस में काफी नशे की हालत में। बड़ी बात यह है कि निकिता अपने परिवार के लिए काफी मदद करती थी, परिवार से काफी अटैच थी। गुरुग्राम की एमसी में वो नौकरी कर रही थी और उसके सपने थे अपने माता पिता को काफी घुमाने फिरने के, उनके लिए पैसा कमाने के, परिवार के साथ मदद के लिए खड़ा होने के, लेकिन ये सभी सपने फिलहाल टूट गए हैं। और परिवार का सीधे तौर पे कहना है कि उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको सजा मिले कि भविष्य में इस तरह कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाने की हिम्मत ना करे और किसी बेकसूर जान ना ले। अंबाला से एक साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।